ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जला के पूजा करने वाले लोग, हम ज्योत जला के कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, हम देववंशी लोग हैं। ये भारत देवलोक है। कई लोग कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवता है। सुने हो आप लोग ऐसे बोलते हैं? 33 करोड़ देवी देवता है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता है। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। कोई वेद पुराण में लिखा है, मैंने भी बहुत से पढ़े हैं, कोई वेद पुराण में लिखा है कि हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है। वास्तव में ये कहानी कब की है बताओ? चीन का एक यात्री था वेनशान, वो भारत आया आज से 500 साल पहले, जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे। उस समय वो चीन से यात्री भारत घूमने आया और उसने भारत की यात्रा की और अपनी पुस्तक में उसने जगह जगह भारत की प्रशंसा लिखी कि आर्यावर्त क्या है, भारत क्या है। तो उसी में वो लिखता है कि भारत में उस समय हमारे देश की आबादी थी 33 करोड़। कितनी आबादी है आज? 130, 140 हो गया। मैं तो 30 तक सुना था, ये 10 करोड़ तक हो गया। अभी हुआ होगा, मैं बाहर गया था तो हो गया।
140 करोड़ आपकी आबादी है। उस समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी। तो उस यात्री ने लिखा कि भारत में नर नारी नहीं रहते, भारत में स्त्री पुरुष नहीं रहते, भारत में मनुष्य नहीं रहते, भारत में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, वो है भारत देश। उसमें आज 33 करोड़ से हम 140 करोड़ हो गए, लेकिन देवी देवता अभी भी 33 करोड़ है। उनकी आबादी नहीं बढ़ रही है। तो बाकी कौन है? तो मैंने कहा ना, देववंशी अभी भी 33 करोड़ हैं और बाकी के जो है ना 140 करोड़ दानववंशी हो रहे हैं। यही समस्या है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर समस्त संत जो है वो अपने मठ मंदिरों को छोड़कर, अपने आश्रम को छोड़कर और गांव-गांव में जाके सभा ले रहे, लोगों से मिल रहे। मैं कोई कथाकार नहीं हूं, मैं कर्मयोगी हूं, मैं कथा पुराण बताने वाला नहीं हूं। मुझे नहीं आता कथा पुराण कहना। आजकल जो साज-बाज संगीत लेके लोग चलते हैं ना, वैसे हमें आता है मुझे, मैं तो उसका घोर विरोधी हूं। सनातन संगीत से नहीं, सनातन शाश्वत है जो हमारे शौर्य के साथ जीवित रहेगा। मैं अपना कर्म करता हूं और लोगों को बांटता हूं, उसके बदले में मुझे कुछ कामना भी नहीं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरे पूर्व के पाप से सो न जाऊं, यही डर सताता मुझे, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे देवता, खुद जागूं चलूं, बस इतना ही मेरी मांग परमात्मा से। लेकिन जो लोग आज कथा करते हैं, विद्वान हैं, उनको भी इस बात पर चिंतन करना होगा। हम आपके गांव में आए, आपने कितना सुंदर, मैं वही मेरे वाहन चालक को कह रहा था कि आजकल लोग 1 लाख 2 लाख में 5 लाख में कितना खर्चा करते हैं। शादी में भी करते हैं, दुर्गा पंडाल में भी करते हैं, गणपति में भी करते हैं और गांव में कोई काम हो तो भी करते हैं। 1-1 लाख में डीजे लाते हैं, वो कान फोड़ने वाला साउंड बजाएंगे, बोलते हैं और खुशी मना रहे कहते हैं। लेकिन वो 5 लाख के डीजे में भी वो आनंद नहीं है जो हमारे बाबा जी लोग ढोलक बजाकर और वो पारंपरिक बाजा बजा रहे थे और माताएं जो प्रेम से थिरक रही थी, वो आनंद लाखों रुपए खर्चा करके मिलने वाला नहीं। वो स्वाभाविक आनंद है। तो आनंद पैसे से नहीं मिलता है, आनंद हृदय का विषय है, आनंद हमारी प्रसन्नता का विषय है, आनंद हमारी संस्कृति का विषय है। महत्व ये नहीं है कि आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, हनुमान को मानते हो, गौतम बुद्ध को मानते हो, आप कबीर को मानते हो कि साईं बाबा को मानते हो। महत्व का वो नहीं, महत्व का ये है कि आप किसी को मानते हो कि नहीं। आप केवल माँ बाप को भी मानते हो तो आप मानव हैं। हमारी संस्कृति मानने की संस्कृति है, हमारी संस्कृति एक दूसरे के सम्मान की संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे प्रणाम करते हो तो मुझे सम्मान दे रहे हो तो मैं उसी में घमंड हो जाऊं कि नहीं मेरा लोग सम्मान करते हैं। आप जब हमें प्रणाम करते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं कि आपने हमें प्रणाम किया इसलिए आपको प्रणाम है। ये आपस का आदान प्रदान है भारत की संस्कृति, आपस का सामंजस्य है भारत की संस्कृति, हमारी सभ्यता। ये हमारी जो देवी बैठी है ना सरस्वती माता, ये किसकी देवी है? विद्या की। लेकिन विद्या से घमंड मिलता है क्या? विद्या विनयम ददाति, विद्या भी विनय देती है। लक्ष्मी धन की देवी है, धन से क्या मिलना चाहिए? घमंड, अहंकार। रावण बन जाओ फिर। रावण को तो हो गया था अहंकार, मेरे यहां तो सोने की लंका है, और घमंड के कारण उसका सर कट गया। लेकिन भगवान राम ऋषि मुनियों के चरणों में झुके, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। जो तीनों लोग को अपने चरणों में झुका देने वाला रावण है, उसके भी 10 सिर को झुका दिया। वो माथा रावण का कैसे झुका? क्योंकि राम ने अपना माथा माता पिता गुरु के चरण में झुकाया, इसलिए रावण का माथा वो झुका सके। हम आप सबसे ये कहें, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो या पंजाब हो, गुजरात हो, हम भारत के लोग हैं और भारत की संस्कृति उदीप्यमान संस्कृति है। वो नीचे क्यों नहीं जाती, ऊपर क्यों उठती है? आज तो माँ कौशल्या धाम का विषय में लेके आया हूं, आपको पॉम्पलेट भी दिया गया है, उसको पढ़िएगा।
और मेरा निवेदन है, मैं आवाहन करने आया हूँ, निमंत्रण करने आया हूँ। आप बड़ी दूर दूर की यात्रा करते हो, मेरे गाड़ी में मैंने अभी नाप के देखा आपका गाँव ज्यादा दूर नहीं है, 140 किलोमीटर है। अब मैं आया तो मुझे 2.5 घंटा लगा, आप थोड़ा धीरे भी आओगे तो 3-4 घंटे का रास्ता है, इससे भी ज्यादा दूर घूमने जाते हो ना। एक बार कौशल्या धाम जरूर आओ। मैं पूरे परस्टोला और आप सब भावी भक्तों को, माताओं को न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। वैसे तो अभी पूर्णिमा को भी वहाँ मेला है, 7 अक्टूबर को सरल पूर्णिमा का मेला, भगवान नाम का 24 घंटे का कीर्तन और पूरे भारत के संत आएंगे, हजारों की संख्या। हमारे यहाँ के तो मुख्यमंत्री साहब भी आते हैं, वो भी आएंगे 7 तारीख को। तो आप 7 अक्टूबर को भी आ सकते हैं मेला में, या फिर जब भी मन लगे आइए। वहाँ कभी भी जाओगे तो सुनसान नहीं लगेगा। भले मैं वहां नहीं मिलूंगा, मेला बगल में मिलता हूँ, मैं तो ऐसे घूमते रहता हूँ। संत सुखी विचरंत नहीं, कहते हैं कि जो ठहरा पानी है ना वो गंदा हो जाता है और बहता पानी पवित्र होता है, इसलिए रमता जोगी बहता पानी बोलते हैं। तो हम संतों का कार्य भ्रमण करते रहे, घूमते रहे। आपके गांव में आए तो आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? कितने को बुरा लगा भाई बताइए दो। अभी हम नगद लगाने वाले उधारी में काम नहीं लेते। किसी को बुरा लगा हो तो बता दो, चलो मैं बोलने के बाद 15 मिनट बैठूंगा, अच्छा लगा वो भी आना, कोई गलत नहीं है। तो मैं यहाँ आया, आपको अच्छा लगा, आना चाहिए ना साधु संतों को गाँव में, ऐसे आना चाहिए। अभी तो बुलाए, वो तो कहते बिन बुलाए भी जाना चाहिए। पहले नारद मुनि घूमते थे, कहते बिना लेके नारायण नारायण। अब कहाँ गए नारद मुनि? सब नारद मुनि लोग बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ गए, है ना। लेकिन हम तो आज भी उस परंपरा को, परिव्राजक परंपरा को लेके चल रहे हैं। तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को सुख मिलता है, तो लोगों को प्रसन्नता हो, इसके लिए तो हम नरक में जाने को भी तैयार हैं। अपना आश्रम छोड़ करके हम गाँव गाँव में घूमते हैं, लोगों को धर्म का संदेश देते हैं, आपकी श्रद्धा और प्रेम को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप लोग समय बना के जरूर कौशल्या धाम आइए। वही पाटेश्वर धाम है, अब उसका नाम बदल गया, क्योंकि आज तक दुनिया में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, रामदूत हनुमान के लाखों मंदिर हैं, पर राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या का एक भी मंदिर दुनिया में नहीं है, विश्व में नहीं है। कितने बड़े दुख की बात है। जिस राम नाम को सभी संतों ने गाया, वो राम नाम के लिए धाम क्यों नहीं बनाया? एक जगह तो कहीं धाम बनता, कहते हैं कि महाकौशल में मां कौशल्या का जन्म हुआ। महाकौशल छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, ध्यान देना। जो लोग कहते हैं ना छत्तीसगढ़ में कौशल्या जी का जन्म हुआ, वो गलत कहते हैं। महाकौशल छत्तीसगढ़ तो था ही नहीं उस जमाने में। छत्तीसगढ़ तो कब बना? अंग्रेजों के शासन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहाँ छत्तीसगढ़ थे, खैरागढ़, डोंगरगढ़, सारंगगढ़, ऐसे बहुत सारे गढ़ आज भी है, नाम है सबका। तो वो छत्तीसगढ़ थे। तो अंग्रेज लोग उसको कभी जीत नहीं पाए। 4 को जीतते थे, 4 लोग बगावत कर देते थे, 5 को जीतते थे, 5 लोग बगावत कर देते थे। तो वो खिसिया के नाम रख दिए छत्तीसगढ़ के। कोई छत्तीसगढ़ नहीं था, ये महाकौशल है। और महाकौशल किसको कहते हैं? तो कहा गया कि पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर में बंबई का जो समुद्र है, मुंबई, मुंबा देवी, वहां का जो समुद्र है, वहां से लेकर भगवान जगन्नाथ की धरती, उड़ीसा के समुद्र तक जो भूभाग है, वो महाकौशल। आज से 700 साल पहले महाकौशल की राजधानी नागपुर होती थी। नागपुर, मेरे ख्याल से अभी गोंदिया जिला बाद में बना है। पहले आपका भंडारा जिला और उसके पहले नागपुर जिला। नागपुर आपका होता था संकुल केंद्र, वहां के आमदार खासदार होते थे, इधर जो आते थे। ये आज से 100 साल पहले। तो नागपुर राजधानी थी। नर्मदा जहां पैदा हुई अमरकंटक, उसे मध्य कहते थे, और जगन्नाथ के समुद्र को अंतर, और मुंबई की मुंबा देवी को आखिरी छोर कहा जाता था। इसको कहते थे महाकौशल। और इसी महाकौशल में एक नदी है जिसका नाम है महानदी, वो अभी छत्तीसगढ़ में है। उसी महानदी के किनारे माता कौशल्या का जन्म हुआ। इसीलिए ये जो आज का छत्तीसगढ़ है, उसे लोग कह देते हैं कि कौशल्या का जन्मभूमि है। नहीं तो देखा जाए तो ये संपूर्ण महाकौशल कौशल्या की जन्मभूमि है। मैं गोंदिया जिला में बैठा हूँ, परसटोला में बैठा हूँ। आपके गांव की एक छोटी सी बात पूछ सकता हूँ? आपके जो बहन का बेटा होता है, उसे आप क्या कहते हो?
भांजा, बहन के बेटा को भांजा ही तो बोलोगे ना। तो मामा पाँव छूता है कि भांजा? बाबा जी बताएंगे। मामा भांजे का पाँव छूता है ना? ये तो कंफ्यूजन में आ गए। हमारे छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।